जय श्री सीताराम। जय माँ दुर्गा सिरावाली। जय माँ मैहर वाली देवी। जय माँ शिवांगी जी। जय माता रानी। ओम शिव शिव शिव। आप सभी लोगों को, आप सभी मित्रों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, आप सभी फॉलोअर्स को, आप सभी शिष्यों को, अभिभावकों को, बुजुर्गों को नतमस्तक प्रणाम, नमन, वंदन, कोट कोट अभिनंदन। नवरात्र के प्रथम पावन शुभ अवसर पर मां शैलपुत्री के चरणों में प्रणाम। मां शैलपुत्री का आज दिन है दोस्तों। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्याय नीता प्रणता स्मताम्। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारस्मैर्द्वैर्विनाशनम्। देवी प्रपन्नातिहिरे प्रसीद प्रसीद माद जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पार्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी लोगों पर जगत जननी जगदम्बे माँ भगवती, कंठ की देवी माँ नारायणी, मंगल कामों को जो है शुभ मंगल करने वाली माँ देवी, सभी मांगलिक कार्यों में अपना परम स्थान रखने वाली कल्याणी देवी माँ शैलपुत्री के चरणों में नमन। हे माँ शैलपुत्री, हे माँ दुर्गा शिरावाली, हम सभी लोगों पर आपकी कृपा सदा बरसती रहे, बरस रही है, बरसती थी, बरसती रहेगी। ये माँ हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखना। प्यारे मित्रों, आज शैलपुत्री का दिन है। अखंड दिनों में अखंड परम सौभाग्यशाली दिन आज का, कि आज माँ शैलपुत्री हम लोगों के समाज में, परिवार में, वेश में, भेष में, घर में कल्याण करने के लिए विराजमान हैं। प्यारे मित्रों, इनकी एक कथा है और मैं 9 दिन 9 देवियों की कथा जरूर बताऊंगा आप लोगों को। इनकी कथा जरूर सुनना। इनका एक जो है देव्याः कवचम है। ओम यद्गुह्याम परमं लोके सर्वरक्षा करम निराम। यस्य कस्याचितं ज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति गुह्यातरं देवी सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्ति कवचं पूर्णं तच्छृणुष्व महामने। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टे च कूष्माण्डे चतुर्थकं
पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तम कालरात्रेति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिका उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे वो महात्मना। मैया दुर्गा की जय हो। मेरे प्रिय भावकों, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, जय हिंद। मैं बताना चाहता था कि इनकी एक कथा है। अपना मूल्यवान समय निकाल करके हमारे चैनल पे आना और जो कुछ भी मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान है, दैवी कृपा है, जगत जननी जगदम्बे बुद्धि की देवी और बल की बुद्धि की सागर अनमोल रतन को जो है प्रदान करने वाली साक्षात स्वरूपा का आज पहला दिन है। प्यारे मित्रों, विक्रम संवत 2080 का आज बुधवार दिन, ऐतिहासिक दिन, बहुत ही बड़ा और मांगलिक दिन, शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में हर कार्य करने वाला दिन। लोग देखिए, पहले के लोग कहते थे बुद्ध को जो है गरियार कहते हैं। आज आप देखिए कि बुद्ध को ही अगर आपको याद हो तो दिन बुधवार को ही अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्रतिमा का पूजा पाठ किया गया था। उसी दिन शिलान्यास किया गया था। उसी दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मांगलिक कार्यक्रमों में अयोध्या धाम में कार्य शुरू हुआ था। बुधवार के दिन, बुधवार जो होता है बुद्धि का दिन होता है, तो आज बुधवार है भी। जो लोग कल सुनेंगे ये आज ही डाला जाता है, इसलिए जो है आज बुधवार है, कल आप बृहस्पति को सुनोगे तो बुधवार की कहानी सुनेंगे। जो कुछ भी मैं चैनल के माध्यम से आपके समक्ष भेजता हूं, एक दिन पहले का सिस्टम होता है दोस्तों मित्रों। तो विक्रम संवत 2080 दिन बुधवार का ये अखंड दिन है, सौभाग्यशाली दिन है। प्यारे मित्रों, मां शैलपुत्री जो है ये पूर्व जन्म में जो है मां पार्वती जी थी। मां पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति थे और दक्ष प्रजापति ने अपने समय में एक बहुत विशाल यज्ञ का शुभारंभ किया था। बहुत बड़ी यज्ञ, समस्त देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया था। समस्त दक्ष प्रजापति ने उस विशाल यज्ञ में बहुत बड़ी हवन का भी एक कार्यक्रम किए थे, प्रतिदिन का हवन का। लेकिन मित्रों, जब कोई अपना नहीं बुलाया जाता है, अपना कोई नहीं होता है तो दर्द होता है। वो दर्द छिपा था पार्वती जी पर। पार्वती जी पर दर्द जो छिपा था, तो जब देखे कि सभी देवी देवताओं को मेरे पिताजी ने बुलाया है, तो अपने अर्धांगिनी अर्थात जो है अपने पति, ये अर्धांगिनी थी, अर्धांगिनी ने अपने पति से कहा, भगवान भोलेनाथ शिरोमणि शंकर जी से, और जिद बना ली कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में शामिल करने दीजिए। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाते हैं कि हे साक्षात स्वरूपा, हे मेरी धर्म पत्नी, हे मेरी अर्धांगिनी,
दक्ष प्रजापति अर्थात आपके पिता ने यदि निमंत्रण नहीं भेजा है तो वहां पर जाना अशोभनीय है, आप मत जाइए। लेकिन पुत्री जो होती है वो अपने पिता को जो है बहुत मानती है, बहुत ही विकल रहती है और बार बार अपने शिरोमणि से कहते कहते जब थक गई तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, यदि जाना है तो आप चली ही जाइए। बहुत ही प्रसन्न भाव से आह्लादित होकर के साक्षात स्वरूपा अपने पिता के विशाल यज्ञ में पहुंचती हैं। जब उस समय इनकी मां इनको देख करके गले लगा लेती हैं और खूब प्रसन्न होती हैं और यही कहती हैं, धन्य है ऐसी पुत्री, आप आ गई, समझो मेरा यज्ञ यहीं से सफल हो गया। अर्थात कुल मिलाकर के मां बहुत प्यार करती हैं। मां ने कहा जाओ कम से कम पिता से मिल लो, पिता को मैं बहुत समझाई पुत्री, लेकिन पिता ने इस बात को नहीं समझा कि अपने पुत्री और अपने दामाद जी को भी निमंत्रण नहीं दिया। बहुत ही विचार करने वाली बात है, गंभीरता समझना। पुत्री ने कहा ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, हो सकता है कि पिताजी मुझसे कुछ नाराज हों, रुष्ट हों, लेकिन फिर भी मैं अपने पिता के पास जाती हूं। पिता के पास जब ये जाती हैं तो पिता जो है इनका बहुत अपमान करते हैं, बहुत अपमान करते हैं और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। देवी स्वरूपा बहुत दुखी हो जाती हैं। पिता के अपमान को सहन न कर सकी मां साक्षात देवी स्वरूपा और उसी यज्ञ में जो है जलकर भस्म हो गई। उसी यज्ञ में आप समझिएगा, एक पुत्री एक पिता के घर में जाकर के, उस विशाल यज्ञ में जाकर के, उस हवन कुंड में, उस हवन के इस महामार्ग पर, इस प्रशस्त और ऊर्जावान स्थान पर जाकर के वही पुत्री पिता के समक्ष राख बन गई। दुख भी था, दुख का कांटा भी चुभ रहा था। बहुत हट के बाद पुत्री आई थी। ऐ कायर पिता, तुम चाहते तो पुत्री को जो है वहीं पर अपना लेते। यज्ञ का मतलब ही होता है लोगों को मिलाना, समझाना, बुझाना, कमियों को दूर करना, दूर अपनी कराना और लोगों के साथ करना। जैसे ही देवी स्वरूपा साक्षात माता पार्वती वहां पर जलकर भस्म हो जाती हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ की जो पूजा पाठ था, जिस भाव में वो लग्न थे, उनका ध्यान टूट गया। जब कोई अपना कहीं गड़बड़ाता है तो अचानक जो है याद बहुत आती है। जैसे लोग कहते हैं कि हिचकी बहुत आ रही है। जैसे ही ध्यान टूटा, भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को वहां पर भेजा। गण उस यज्ञ में पहुंच करके जब देखते हैं कि माता पार्वती जगत जननी वहां पर जो है जलकर भस्म हो गई हैं, राख बन गई हैं, तो बहुत ज्यादा जो है सभी व्याकुल होकर दुखी हो गए। और वहीं पर सभी गण और वीरभद्र ने उस बड़ी महान यज्ञ में सभी देवी देवताओं को जिस तरह भी मारा पीटा, किसी को अपंग किया, किसी को अंधा बना दिया, किसी को लूला बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को अपाहिज बना दिया, और दक्ष प्रजापति को जो है पटक पटक करके वहीं पर जो है मार गिराया। क्रोध में व्याकुल सभी लोग जब दक्ष प्रजापति को मार देते हैं, पूरी जनता हाय हाय करने लगी। बताओ, इतनी बड़ी यज्ञ को जो है समाप्त कर दिया गया, यज्ञ पूरी न हो पाई, विसर्जित यज्ञ खत्म हो गई वहीं पर। और फिर सभी भागे, जैसा भी पाए अपना स्थान, समय, प्लेस, सभी के सभी भागे। कुछ मारे गए, कुछ जो है अपाहिज
कोई कैसे भी सभी व्याकुल हो गए। बहुत बारिश होती है, ओला वृष्टि होती है, उस यज्ञ का पूरा स्थान समाप्त हो जाता है प्यारे। इसके बाद उस यज्ञ की राख को लेकर के वीरभद्र और सभी गण जब आते हैं तो कहीं न कहीं वो राख की ढेरी जो थी वो कहीं कहीं दोस्तों थोड़ा बहुत गिर जाती थी और गिर गई थी। तो जहां कहीं वो गिरी है राख की ढेरी, वहीं है मां मैहर वाली देवी, मां विंध्याचल वाली रानी, मां जोला रानी। वहीं पर कहीं कहीं इनका स्थान जो है बनारस में भी गिरा, वहीं पर थोड़ा बहुत प्रयागराज में जो है राख की ढेरी का एक कुछ कण गिरा, वहीं पर नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा, और वहीं पर सभी स्थानों पर थोड़ा बहुत गिरा। जहां पर गिरा वो आज जो है अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान हो गया है प्यारे। और फिर इस तरह से जो है वही जो उनकी पुत्री रहती है जब समाप्त हो जाती है तो दूसरे जन्म में वही फिर जन्म लेती है और फिर जो है वो शैल राजपुत्री बन करके आती है, क्योंकि उनका जन्म जो है शैल राज के यहाँ हुआ था। शैल राज के घर हुआ था, इसीलिए